वो डेफिनेटली चोरी शायद। नहीं है, वो चोर ही नहीं है, वो चित चोर है। चित्त को भी चुरा लेने में सक्षम है वो व्यक्ति। बिल्कुल। अगर ना पसंद आए दर्शकों को, प्लीज इसके बारे में जिक्र मत करिएगा, हमें याद मत करिएगा। इसमें इमोशन है, इसमें ड्रामा है, इसमें रिलेशनशिप है। लाइक आसपास अगर आप देखोगे सब लोग पीपी किट पहन के, मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के सैनिटाइज कर रहे हैं हर चीज, हर फर्नीचर को, हर प्रॉप को। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष राणा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ। Hi, my name is Shashank Arora and you're watching me on Bollywood Now. Hi, I'm Paudi Dam and you're watching me on Bollywood Now. सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का बॉलीवुड नाउ पर। और ट्रेलर जब से आया है, आई एम श्योर रिस्पॉन्स आप लोगों को जो मिल रहा है वो आप लोग छप्पर फाड़ के जो आया है उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हो। बट एक क्वेश्चन भी उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है कि विक्की राय को किसने मारा। तो क्या कहना चाहेंगे आप तीनों? ये क्वेश्चन कितना फ्लड कर रहा है आपके सोशल मीडिया पर, पर्सनल लाइफ को, क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसमें ऑडियंस से चाहेंगे कि वो देखें और वो बताएं कि विक्की राय को किसने मारा। हम सब ऑडियंस ही हैं, हम भी सब जानना चाहते हैं कि विक्की राय को किसने मारा। शशांक, पावली। करण, मैंने शो अभी देखा नहीं। आई होप लोगों को 4 तारीख को जब वो देखें उनको पसंद आए। और मैं ही कह सकता हूँ हमने बहुत बहुत दिल से बनाया है। और ये प्रश्न किसने मारा विक्की राय को, इसका जवाब शो ही देगा आपको 4 फरवरी को। जरूर देखिएगा। ग्रेट इंडियन मर्डर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मैं क्या बताऊं, आई एम एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी इट एंड आई होप दे लाइक इट। दैट्स ऑल आई कैन से। पावली। Karan, your excitement and your energy is very infectious. So, thank you so much. At least I think you watched the trailer and you've loved it the way you said. So, thanks to all the viewers and audience who have already watched it and like showering so much love on us. In fact, I also want to know who is the killer. आशुतोष सर, आप जानते हैं क्या किलर कौन है? या फोर्थ को देखते हैं ना सर, वही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, है ना सर? वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब हाँ। एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने से बेहतर है कि हम सब लोग 4 तारीख को देखना शुरू करें। हाँ, वही तो। आई लव द ट्रेलर, बट उससे ज्यादा तो मिस्ट्री है जो मिस्ट्री ट्रेलर के साथ आई है, वो ज्यादा एक्साइट कर रही है। जैसे सस्पेंस या मिस्ट्री की बात करें तो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है शूटिंग का। क्या कहना चाहेंगे आप तीनों के लिए पर्सनली, कैसा रहा ये सीरीज का एक्सपीरियंस? बहुत अद्भुत, बहुत आनंददायक, रोचक। और वो जब सस्पेंस, जैसे आप लोगों को पता है, हमको तो जल्दी पता चलेगा 4 फरवरी को, उस सस्पेंस के साथ जीना कैसा रहता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सस्पेंस के साथ जीना बहुत अच्छा लगता है। आदत सी हो जाती है ऐसे सस्पेंस के साथ जीने की। और बिल्कुल एक्सपीरियंस मुश्किल भी था और अद्भुत भी था, जैसे सर ने बोला। मुश्किल था, कोविड के दौरान शूट किया। और अच्छा भी था। तिग्मांशु धूलिया भयंकर कलाकार, भयंकर इंसान। उनके साथ काम करके आशुतोष राणा, रघुवीर यादव, रिचा चड्ढा, पावली, प्रतीक गांधी, शारिद हाशमी, कितने अच्छे एक्टर हैं इसमें। पावली। It was a mind-blowing experience for me. Fantastic. Working with the best, like when you're working with the best, आप जब जानते हो कि सब लोग अपने अपने जगह पे like they are like masters. So वो अपने आप में भी you also want to give your best. So I was working with the best, so I knew that something nice is going to come out. So yeah, working with Tishu sir has been a dream come true. Working with Ashutosh sir has been a dream come true. Working with the set of actors, Shashank, Pratik, Richa, Raghuveer Yadav, Jatin, Sharib, it has been like wonderful experience for me. जी। और क्या वो एक फैक्टर था जब मे बी नरेट हुआ या जब आपको ये ऑफर आया तो आपको एक्साइट किया, और ऑडियंसेस वो क्या एक फैक्टर के लिए वेट करनी चाहिए? आप तीनों से जानना चाहूंगा। मेरे लिए तो तिग्मांशु धूलिया अपने आप में वो एक्स फैक्टर हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और उनका काम करने का तरीका जो है वो अद्भुत है। तो जब भी कभी कोई वो काम ऑफर करते हैं तो मैं उस पे आंख बंद करके
मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। शशांक? तो ये किताब विकास स्वरूप की, जिनने स्लमडॉग मिलियनेयर भी लिखी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, एक मर्डर मिस्ट्री है। वो तिग्मांशु इलिया इस किताब को जीवन दे रहे हैं। इसमें इतने खूबसूरत एक्टर हैं, 9 शहरों में ये शूट हुई है मर्डर मिस्ट्री। इसमें हर चीज़ है, हर अंक है, इसमें प्यार है और डर है और लड़ाइयाँ हैं और ड्रामा है और ट्रेजेडी है, सब कुछ है। और एक मर्डर है और मिस्ट्री है, तो क्या नहीं है इसमें देखने को। वो क्या एक फैक्टर था जब आप में भी नरेट हुआ ये स्टोरी, जिससे और ऑडियंसेस क्या वो फैक्टर के लिए वेट करने चाहिए? For me, the first factor was Tigmanshu Dhulia. The second factor was the production, Ajay Devgan and Preeti Sinha. They're fantastic producers to work with. Third most important thing is the Vikas Swarup's Six Suspects. It's already a very popular novel. Fourth factor is that set of actors I was working with. और कितने बहुत सारे factors हैं. So overall, I thought that this is a brilliant space to work with and explore. तो वो बहुत मजा आया काम करके. And I hope all these factors, when an audience is watching this show, उनको पता चलेगा. कहीं ना कहीं audience को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है. And I think for them it will be a great grand show. जी, और क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब मे बी फॉर द डायलैक्ट या रिसर्च या ऐसे कुछ कोई चैलेंजेस इस प्रोसेस के दौरान? सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड था भाई। कोविड था, राइट? के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, तो फन एंड फियर दोनों चीजें एक दूसरे के साथ। फन ये था कि हम अपने मन का काम कर रहे थे, और फियर ये था कि जो पैंडेमिक का दौर है, उस दौर में हमको सारे प्रोटोकॉल्स निभाते हुए वो काम करना है। तो अपने आप में अपने फन को फियर में जब करते हैं, फियर के एटमॉस्फेयर में जब आप करते हैं, तो अपने आप में बड़ी मिस्टीरियस एक्साइटमेंट देता है। तो वो चीज आपको द ग्रेट इंडियन मर्डर में देखने मिलेगी। शशांक पावली? बहुत बहुत मुश्किल था ये शो बनाना इस वक्त पे। बहुत मजा आया क्योंकि काम है हमारा और एक्टिंग से प्यार है मुझे। गो एंड वी आर ब्लेस्ड टू डू आवर जॉब्स। It was a tough show for me to shoot because I was going through a tough time, and I really hope people like it. बस और कुछ ज्यादा बन नहीं रहा है, तो बस देख लीजिए आजकल जो बन रहा है, मुश्किल से बन रहा है। और ऐसा बन रहा है तो आई गेस और एक्साइटमेंट बढ़ेगी। पावली, आपसे भी जानना चाहेंगे। The difficult part was that we were shooting during pandemic, and ऐसा नहीं कि हमें एक्सपीरियंस है पैंडेमिक में शूट करने का. लाइक आसपास अगर आप देखोगे सब लोग पीपी किट पहन के, मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के सैनिटाइज कर रहे हैं हर चीज, हर फर्नीचर को, हर प्रॉप को. तो ये तो वी आर नॉट यूज्ड टू लाइक वर्किंग इन दिस स्पेस, राइट? ऑक्सीमीटर है, ये है, वो है, लाइक सैनिटाइजर है. 400 लोग पुरानी दिल्ली में, माफ कीजिए आप, हाँ. पर आप पुरानी दिल्ली में भाग रहे हैं, आप 300 लोग हैं आपके आसपास, आपने मास्क नहीं पहना क्योंकि आपका काम है मास्क नहीं पहनना, आपका काम है एक्टर बनना, आप मास्क नहीं पहन सकते उस वक्त पे. तो इट्स इम्पॉसिबल टू डू. वाला आई कीप सेइंग स्पॉट बॉयज एंड ड्राइवर्स आर लाइट मैन, इनके बिना ये नहीं हो सकता पॉसिबल, इनके बिना ये शो नहीं पॉसिबल होता. बहुत बहुत मुश्किल रहा है. और जैसे हम देख रहे हैं, बुक में भी हमने देखा है मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ काफी सारी आइडियोलॉजीज भी हाईलाइट हो रही है, काफी सारे इनसाइट्स भी है. आप लोगों को हम रियल लाइफ में भी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स होता है सराउंडिंग के रिगार्डिंग. तो आपके जो कैरेक्टर्स है और उनके जो व्यू पॉइंट्स है इन द सीरीज, उससे आप कितना रिलेट करते हो, नहीं करते हो, क्या कहना चाहोगे? आपके जो पर्सनल कैरेक्टर्स है उनके आइडियोलॉजीज इन द सीरीज. देखिए, हर अभिनेता के अंदर ये कई किस्म के किरदार होते हैं. एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए. तो उस चीज को जब भी कभी वो बीज रूप में मौजूद होते हैं, तो जब भी कभी किसी किरदार की जरूरत होती है, तो उस बीज के ऊपर आप खाद पानी डालते हैं, वो वृक्ष बन के आता है और आप उसको पेश कर देते हैं पर्दे के ऊपर, और फिर उसके बाद उससे मुक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं. तो ऐसा ही जगन्नाथ राय का एक किरदार है जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, जुनूनी है, जिद्दी है, और वो सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है. अपने नाम के जैसा ही उसका पूरा का पूरा रुतबा है.
जी, वो काफी पावरफुली प्रेजेंट भी हो रहा है। शशांक, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा किरदार है मुन्ना। मुन्ना एक लड़का है जो दिल्ली के ऐसे हिस्से, ऐसे इलाके से आता है जहाँ लोगों को खाना पानी हर रोज नहीं नसीब होता। उसकी उसका जीवन बहुत एक मुश्किल जीवन है, और वो पॉकेट चोर है, वो मोबाइल चुराता है, और वो एक बहुत बहुत रईस खानदान की लड़की से प्यार करता है, उसको पटा के उसको डेट पे ले जाता है। उसकी जिंदगी बहुत रंगीन है, पर वो रेलवे डब्बे में रहता है। तो मुन्ना ये पॉकेट चोर। और मुझे जरूरी नहीं होता टू 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 एम्पथाइज विद योर कैरेक्टर। उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जरूरी नहीं होता सिंपथाइज करना, बस जरूरी होता है उसको जज नहीं करना। तुम ऑफन रेजोनेट शायद ना करो अपने किरदार के साथ, पर तुम उसको जज नहीं कर सकते, उस पे तुम उसको नीचा नहीं दिखा सकते, उस ऊपर से नहीं देख सकते उसको। तुम उससे बनना है, उसके रंग में घुल जाना है। तो मुन्ना ऐसा होपफुली आपको पसंद आएगा। उसमें कुछ अपने रंग हैं, कुछ मेरे रंग हैं, कुछ तिग्मांशु सर के रंग हैं, कुछ विकास सर के रंग हैं। होपफुली ये सब मिला के खिचड़ी नहीं पकी है और बिरयानी पकी है, और होपफुली आपको पसंद आएगा। वो चोर ही नहीं है, वो चोर ही नहीं है, वो चित्त चोर है। चित्त को भी चुरा लेने में सक्षम है वो व्यक्ति। काफी पावरफुल डायलॉग्स भी है शशांक के, मतलब जैसे उनका एक एंग्स्ट है अगेंस्ट जो ट्रेलर में दिखकर आता है। आई एम श्योर वो अनफोल्ड जब होगा लोगों को और एक्साइटमेंट होगी। पावली, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Shabnam Saxena, she is a successful Bollywood actress. You were talking about how much I could relate or how much I couldn't, right? Yeah. So there are certain things which, of course, she being a woman, she is like very close to her family. She is dutiful. She loves her parents, her sister, and she's the only supporting like person of the entire family. Or like if anybody is in trouble, she's there. So this side of her, like her entire psyche made this side, from the woman she is from within, like emotional, sensitive, that I really liked. Now what I couldn't relate is the sensibility side of Shabnam. Like the way she decides to move forward in her life, the way she climbs the ladder, the way like her insecurities about herself, about her age, because she's an actor, about her, the way she looks, and when she is confident that she is not a good actor, so everything has to be about her body. These are the things, which were real conflict for me. Because मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, and I just can't, like, age is just a number. You can do anything at any point of your life. So वो sink in करने में मुझे I really had to, like, I had to started thinking that way. So that was an interesting point and the most difficult part also for me. But bringing them all together, like अगर आप सारे elements, शबनम की सारे elements एक मिक्सर में डाल दे और ब्लेंड कर दे, एंड वो जो पेस्ट निकल कर आती है, आई होप दैट व्हाट पीपल like to see or like to taste. And there have been inputs from definitely from Tishu sir, from Sachin, from the entire team, and while I was performing, also from my co-actors. So I think the blend has become nice to taste now. जी, और जनरली हम देखते हैं कि जब अडेप्टेशन होता है, इट जनरली टेक्स अ थिएटर टर्न, बट आई एम मोर देन हैप्पी कि इसने एक वेब सीरीज ओटीटी का टर्न लिया है, क्योंकि जितना बुक को अंडरस्टैंड किया है, इसमें काफी सारे एलिमेंट्स है जो आई गेस ऑडियंस को इंट्रीग करेंगे। पर्सनली आप लोगों के लिए क्या वो व्यू पॉइंट है वेब सीरीज में जो ये टर्न हुआ है, एपिसोड वाइज जो बायोफिकेशन होने वाला है, एज एन ऑडियंस आप तीनों कैसे देख रहे हो इस चीज को, द कंप्लीट सीरीज? I'm waiting to watch it. Sorry. Yeah. इसमें सस्पेंस है, इसमें इमोशन है, इसमें ड्रामा है, इसमें रिलेशनशिप है, इसमें वो सारी की सारी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति की उत्सुकता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, और कहानी कहने का एक अनोखा अंदाज। प्रशांत, क्या एलिमेंट्स इसमें है कि आप शॉर्ट सीरीज फॉर्मेट की बात कर रहे हो? शॉर्ट फॉर्मेट
मतलब हम लोग जनरली देखते हैं कि वो थिएटर टर्न लेता है, बट आई एम हैप्पी कि ये ओटीटी पर आ रहा है, वेब सीरीज में बाइफरकेट हुआ है, क्योंकि एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप फ्रीली दिखा पा रहे हो। आप एज एन ऑडियंस कैसे देख रहे हो इस पूरे चीज को? मैं एज एन ऑडियंस बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक और प्लेटफॉर्म है, मेरे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म। मेरे पास पहले 4 थे, रेडियो था, सिनेमा था, अब एक और चीज है। सो एज एन ऑडियंस आई हैव मोर थिंग्स टू वॉच, आई एम हैप्पियर, एंड एज एन ऑडियंस आई होप द क्वालिटी of Indian content keeps getting better and becomes at this power of universal content which we are all hoping now. अब हर चीज दुनिया के हर कोने से देखना चाहिए, ब्राजीलियन कंटेंट हो, अमेरिकन कंटेंट हो, अंग्रेज कंटेंट हो, एक लड़का बनारस में बैठा है, एक लड़का जैसलमेर में बैठा है या दिल्ली में बैठा ईरानी फिल्म देख रहा है। तो आई होप हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदुस्तानी ओटीटीज बेहतर होते हैं। Yeah, I didn't follow your question. Can No, you sir, just I repeat was it saying once? कि जब भी अडेप्टेशन था जनरली इट टेक्स थिएटर टर्न, बट आई एम हैप्पी कि इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट करके Okay, दिखाया okay. जा रहा है, ताकि सारे एलिमेंट्स क्लियर आए। एज एन ऑडियंस आप कैसे देख रहे हो इस पूरे चीज को? Yeah, that's a very interesting question. Like mostly in my career, I've done like films which have been adapted from popular literature. So film, it is about 2 hours, so it's very difficult to say a lot of things in just 2 hours. But when you have a series like 8 episodes, 10 episodes, so you can elaborate. Like elaborately, you can show a lot of things which is there in that particular book. So yeah, like it is interesting also to watch, from the time episode first kahan khatam ho rahi hai, episode second kahan se shuru ho rahi hai, so wo interest point also bana rehta hai. And the most best part is that you can show it in a more elaborate way. And as an audience also, you get to know a lot, you get to see a lot. Instead of 2 hours, you're getting to watch I think around 8 to 10 hours. So वो detailing बहुत ज्यादा रहती है. So I think it's a good watch, of course. Lastly, any messages to viewers regarding the series? क्या कहना चाहेंगे? यही प्रार्थना है कि आप देखेंगे तो हमारे सुख और हमारे आनंद में वृद्धि होगी। तो आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आप ही हैं, दर्शक ही होते हैं जो हम एक्टर्स को रुतबा प्रदान करते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है कि जिक्र जब कयामत का होता है तो तेरे जलवों की बात होती है, और तुम जो चाहो तो दिन होता है, और तुम जो चाहो तो रात होती है। तो ये दर्शकों के लिए है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। तो सॉरी टू कट, बट सर आपके साथ जब इंटरव्यू करते हैं ना, यही चीज है जो ना काफी एक्साइट करती है मुझे, जब आपकी शायरी सुनने मिलती है। सॉरी शशांक पावली, क्या कहना चाहेंगे? बस अगर ना पसंद आए दर्शकों को, प्लीज इसके बारे में जिक्र मत करिएगा, हमें याद मत करिएगा। नहीं, हमें याद जरूर करिएगा, प्लीज. एंड आई एम वेरी श्योर लाइक they would love to watch, the audience will love to watch fantastic performances, and especially Ashutosh sir is there, Shashank is there, Raghuveer sir is there, so everybody have I think means if you ask me as an audience, if I get to know about a project like this, I would watch it first day, first show. So I'm expecting the same also from the audience. Lots of love. डेफिनेटली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। 4th फरवरी काफी दूर लग रहा है। आई एम श्योर जल्दी जब आ जाएगी इसे बिंज वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू।